त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय। कलगी अवतार की जय। नकलंग अवतार की जय। भगवा युद्ध क्रांति, भगवा क्रांति के लिए चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कीजिए, कमेंट शेयर लाइक कीजिए और हिंदू धर्म में, हिंदू संस्कृति में सनातन धर्म, पुराना धर्म जो सबसे पहले पूरे विश्व में व्याप्त था, आज जो आज़ादी के बाद में भी जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया, थोपा गया संविधान के जरिए जो लोकतंत्र पूरा फेल गया हुआ है राज चलाने में, न्याय किसी को मिल नहीं रहा है, न्याय नहीं मिलता और बजाय महंगाई, भ्रष्टाचार और हमारे विधर्मी आक्रमणकर्ता और अंग्रेजों ने जो हमारे जम्बूद्वीप भारतवर्ष का 20 से भी अधिक टुकड़े किए हुए हैं। सभी को भ्रष्ट विधर्मी बना दिया गया है और नेपाल और अभी का जो बचा हुआ भारत है, उसमें भी अभी यूएस, ब्रिटेन ने जो मिलके टैरिफ लगाया है, तो उसी से भी पता चलता है कि पहले जो सनातन धर्म पूरे विश्व में व्याप्त था, आज उसको लुप्त करने के लिए विधर्मी आक्रमणकर्ता और विश्व की महासत्ता हमारे ऊपर कायदे कानून से वैश्विकरण की नीति के नाम हमारे को तोड़ने का जो काम कर रही है, तो उसमें हमें जाग के उसे विफल करना है। आज नस्ली हर चीज, यूरिया और इलेक्ट्रॉनिक्स जो संसाधन के जरिए, जो रेडिएशन के जरिए हमारा जो युवा पहले
शक्ति सामंत था, ताकतवर था। आज वो युवा नशीली चीज की वजह से, जो निकोटिन, अल्कोहल, रेडिएशन और खाद बीज यूरिया के जरिए उसमें एक तो सबसे पहले ज्ञान तंतु नष्ट हो जाते हैं, वीर्य का स्पर्म काउंट डाउन होता है, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का, डायबिटीज और मेंटली डिप्रेशन का जब भोग बन रहे हैं, तो उसलिए हम युवा पीढ़ी को कहते हैं कि आपकी ताकत, आपका वीर्य का तेज बचाने के लिए नशा से मुक्त रहना जरूरी है। ये सारी चीजें नपुंसक छक्के इजड़े बना रही है, तो आप जागिए। जो हमारे पूर्वज 100 साल में भी बच्चा पैदा करने की क्षमता रखते थे, जो आज 30-35 साल में आज युवा धन अपनी इंद्रिय नष्ट कर देते हैं। जो उसकी इरेक्शन की क्षमता, वीर्य की क्वालिटी, कंडीशन नष्ट हो जाती है। स्पर्म काउंट डाउन हो जाते हैं। आज IVF सेंटर कितने खुले हैं, कितने लोगों को वीर्यदान से बच्चा लेना पड़ता है। लेकिन तो नशा से मुक्त रहो, रेडिएशन से दूर रहो, और अपनी खेत में जो फसल लेते हैं तो वो अपनी देसी पद्धति, देसी छानिया से लीजिए। ऑर्गेनिक खेती करो। ऑर्गेनिक खेती करने की जरूरत है। स्वस्थ और ताकतवर रहिए। दूसरी चीज, ये हमारे सभी देवी देवता के हाथ में हथियार है। आप हथियार बिना क्यों है? जो आप यहाँ बाबा रामदेव की सेवा का कैंप किया हुआ है, और जो आप पैदल यात्रियों की जो सेवा कर रहे हैं, तो उसके लिए हम आप लोगों को धन्यवाद कहते हैं। और हम यही कहते हैं कि जब बाबा के हाथ में भाला है तो अपने हाथों में हथियार क्यों नहीं है? तो उसका मेन कारण
कि पहले हरी हरी विधर्मियों के सामने महाराणा प्रताप, शिवाजी, झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई और यहाँ के लखापीर दादा गौ हत्या के लिए लड़ाइयाँ लड़ते थे। हिंदू धर्म को जय जय कराने और उसकी रक्षा करने में हमेशा अपनी प्राण के बलिदान की चिंता किए बिना अग्रसर रहते थे। हरी हरी हमारे हाथ में से हथियार अंग्रेजों ने सबसे पहले राजा महाराजाओं को हथियार बिना का सैन्य बिना का किया। फौज सिपाही राजाओं के पास से गवर्नमेंट शासन के नाम छीन लिया और जब 1857 का विप्लव हुआ तब आम पब्लिक के हाथ में से कायदे कानून बना के संविधान के नाम उन्होंने हमारे हाथ में से सिविल और फौजदारी कलमों को अलग करके हमें लूटने के लिए हथियार छीने और टैक्सेशन डाल के कैपिटल गेन टैक्स डाल के लूटते रहे। हमारे यहाँ पहले चलन में सोना था, सोने के सिक्के होते थे, वो कभी भी कहीं भी चल सकते थे। हमारा रुपया की वैल्यू पूरे विश्व में एक चलन के रूप में था। उसकी जगह आज डॉलर ने ले ली और अंग्रेजों नोटों लेके आए और उसके पहले तांबा पीतल का सिक्का मुगल का कार में आए। पहला भाई उम्र बड़ा थी भालेला हरी हरी तो यहाँ विधर्मी आक्रांता और अंग्रेजों ने हमें हमारा रुपया का अवमूल्यन किया हुआ है और अभी जो संविधान और वैश्विक में आधुनिकीकरण के नाम कैशलेस करने के नाम जो कंप्यूटर युग में जो नोटों की जगह अभी कार्ड खींचने का आ गए। फोन पे माफ पड़ गए। सोना जब 1 लाख रुपये से भी ज्यादा की कीमत में है तब हमें सोचिए कि पहले जब हमारा बुजुर्गों ने क्रांति की तब उस लोगों के पास में 2 से 5 किलो सोना, 25 से 50 किलो चांदी और
घर के अंदर चांदी के कपाट और सोने के नल होते थे। उसकी जगह आज प्लास्टिक का नल आ चुका है और प्लास्टिक का फर्नीचर आ गया है। हमारी जो पहले हर राज्य का भंडार भरा हुआ रहता था, आज हमें देवादार बना दिया है। पहले हमारा फार्मर जो लेनदार था, आज लोन के चक्कर में देवादार बना दिया है। तो उसके आज उस चक्कर में सब मेंटली डिप्रेशन में है। जब महामारी वैश्विक युद्ध होगा तो ये सरकार हमें हमारा रुपया नहीं देगी। इसलिए जागो, पूर्ण रूप से सोने में चांदी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, वही आपका रहेगा। बाकी बैंक बैलेंस में बैंक में जमा हुआ, जब आपको पता ही है कि जब नोटबंदी आई तो आपका रुपया बैंक आपको नहीं दे रही थी। तो यही हाल वक्तो वक्त आने वाला ही है। तो इसलिए जाग जाइए। हमारे में पहले सोने के ऊपर कोई टैक्स नहीं था। सोनू खरीदे हम क्या हमारे पास। आज सोने के ऊपर भारी टैक्स लगा दिया है। महंगाई, भ्रष्टाचार हर वक्त जो अमेरिका को हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को कमजोर कर रही है, तब हमें सोचना है कि लाखों वर्षों आप क्षत्रियों ने राजाशाही के साथ में राज किया, तब इतनी महंगाई नहीं बढ़ती थी। आज हर दिन महंगाई बढ़ती है और अभी और भी महंगाई बढ़ने वाली है। और कहेंगे कि ब्रिटेन और यूएस ने जो हमारे ऊपर टैरिफ लगाया इसलिए महंगाई बढ़ी है। हमें ये सब लोग लुटेरे ही हैं। हमें बाल युवा की बात करें तो पहले सामाजिक सांस्कृतिक ढांचा के अंदर बाल विवाह होते थे, पेट में पलते थे तब शादी ब्याह हो जाते थे। आज जब पहले
बच्चों को 12 साल में बाप बन जाते थे, 25 साल में दादा बन जाते थे। लोगों को 2-4 पत्नियां होती थी और हमारे राजा महाराजाओं, हमारी जो कहानियां हैं, पुराण है, वेद है, रामायण है, महाभारत है, उसमें भी झांक के देख लो। एक राजा को 2 रानी, 4 रानी, 7 रानियों से हमारी हर कहानी मौजूद है। हमारे आजादी के पहले लोग बाल विवाह कर सकते थे। दो चार बुजुर्गों को पत्नियां भी होती थी। वो आजादी के नाम नेहरू और माउंटबेटन की जोड़ी ने हमें गुमराह करके हिंदू एक्ट लाके हिंदू धर्म को तोड़ने का ही काम किया हुआ है। हमारी नारियां जो हमारी देवियों ने नवदुर्गा और चंडिका रूप दिखाते हुए राक्षसों का संहार किया था, ऐसे हमारी नारियों को अबला बना दिया है। आज हमारे धर्म की नारियों के हाथ में इतने सस्कार हथियार नहीं है, संहार की क्षमता नहीं है और सही हिंदू धर्म से नारी धर्म को विमुक्त कर दिया है। महाभारत काल में पांडु जब माद्री को लेके आते हैं तो कुंती उसका स्वागत करती है, छोटी बहन की तरह रखती है। 5 संतान में से 2 संतान नकुल और सहदेव देती है। ऐसे अर्जुन जब सुभद्रा को लेके आते हैं तो द्रौपदी उसका स्वागत करके छोटी बहन की तरह रखती है। ये हमारी नारियों की, नारी धर्म की परंपरा रही है। नारी के लिए पति परमेश्वर होता है। वो आज की नारी भूल चुकी है। हमें जब हमारा जम्मूद्वीप भारतवर्ष और हमारा जो बिछड़ा हुआ, टूटा हुआ 20 टुकड़ों को वापिस जॉइंट करने की जिम्मेदारियां हमारे बाल युवा क्रांतिवीरों के हाथ में है। तबे हमें नारी शक्ति को जागृत करने की
आवश्यकता है और नारियों को हम पूर्ण कहते हैं कि जो संविधान के नाम बने बनाए कायदे कानून से आप जो आज हमारे युवा से डिवोर्स ले रही है वो गलत है। हमारे में पति परमेश्वर है, पति दूसरी पत्नी लेके आए तो उसको छोटी बहन की तरह रखना हर नारी की जिम्मेदारी और हमारा सही धर्म है। हमें हमारी माँ बहन बेटियों को जगाना ही पड़ेगा। जब पूरे विश्व में विधर्मी आक्रमणकर्ताओं की जनसंख्या हमारे भारत के साथ में बढ़ रही है तो हमारे बाल युवा क्रांतिवीरों के लिए हमारी सनातन धर्म की जनसंख्या बढ़ाने के लिए नारी को अपना नारी धर्म निभाते हुए पति दूसरी पत्नी लेके आए तो उसका छोटी बहन की तरह रखना ही पड़ेगी। और हमारे जो दामाद बहनोई जमाई जब दूसरी पत्नी लेके आए तो उसको बहन और बेटी की तरह पालना ही पड़ेगा। ये हमारे धर्म के लिए जरूरी है। जागो बाल युवा जागो। अग्निवीर में खास करके 18 से 22 साल के लड़के को ज्वाइंट कीजिए। गवर्नमेंट आज 4 लाख की ट्रेनिंग में 23 लाख रुपये बटोर रही है और हमारे हाथ में जब हथियार नहीं है आज तो हथियारधारी बनिए। आज जब राष्ट्रवादी आतंकवादियों के हाथ में जो हथियार है, ड्रोन जैसे संसाधन है और हमारे हाथ में लकड़ी का भी ठिकाना नहीं है तो पूर्ण रूप से हमें हमारा हिंदू राष्ट्र बनाना है तो युवा पीढ़ी बाल युवा को ही क्रांति करके आना पड़ेगा। और जब जब क्रांति हुई है तो भगवान के रूप में आप झांक के देखो तो राम को लक्ष्मण को विश्वामित्र ऋषि बाल काल में गायत्री मंत्र से बला और अति बला विद्या ले जाकर और यही बला और अति बला के साथ की जो शस्त्र विद्या थी, शस्त्र विद्या उसके जरिए मारीच और ताड़का का वध किया था।
ऐसे ही श्री कृष्ण की बात करें तो कृष्ण ने भी 4 साल की उम्र में पुतना को मारा था। 11 साल की उम्र में मल्ल युद्ध करके मल्लों को मारा था और कंस का वध किया था। महाराणा प्रताप ने छोटी उम्र में राज संभालते हुए भगवा के साथ में हिंदू धर्म का डंका बजाया था। हरे हरे। छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने 16 साल की उम्र में पहला राज्य करके हथियार उठा के छोटी उम्र से भगवा भारतवर्ष में विधर्मी आक्रमणकर्ताओं के सामने लहराते रहे थे। और ऐसे ही जो अभी देखे तो हमारा जो देश रक्षित है तो हमारी युवा फौज के जरिए है, और सरहदों पर मरती है तो सिर्फ फौज, और फौज के अंदर हमारे बाल युवा क्रांतिवीर होते हैं। हरे हरे। और नेताओं ने राज किया, महंगाई भ्रष्टाचार बढ़ाया। कोई नेता कोई लड़ाई नहीं लड़ा, उसके हाथ में हथियार नहीं है। सभी नेताओं को प्रोटेक्शन दिया जाता है, कोई नेता खुद का प्रोटेक्शन नहीं कर सकता। जब हमारे राजा महाराजा जो अपने प्राण की परवाह किए बिना युद्ध के मैदान में आगे चल के लड़ते थे लड़ाइयाँ, और फौज पीछे होती थी। आज ये तो छिपकलियाँ है, चलने का भी ठिकाना नहीं है। और जब बुढ़ापा सवार हुए हैं तब तो नेता बन के राज करने आते हैं। और वो राज को व्यापारीकरण के और सेवा के नाम में प्रजा को लूट ही रहे हैं। तो जागिए, वेदोक्त हिंदू प्रणालीगत राज्य व्यवस्था के जरिए हमें पूर्ण बाल युवा राज लाना ही पड़ेगा। और हमारे हाथ में अभी एक हथियार आया हुआ है जो नोटो। आप बाल युवा क्रांति लाने के लिए सबसे पहले नोटों का बटन दबाइए। वोट देने के लिए जरूर जाइए, किसी नेता को चुन के लाने की जरूरत नहीं है। और बाल युवा को अग्निवीर में ज्वाइंट करवा के पहले शस्त्रधारी बनाइए। और बाल विवाह जो बालक का हक है
उसके लिए एक आंदोलन की जरूरत है। आज उसके लिए सोचो कि 12 साल में बाप बन जाते थे और अभी 25-30 साल की युवानी अवस्था में भी आप लोगों को लड़कियां नहीं मिल रही है। तो उसके लिए जब उसके जरिए आज के युवा धन सेक्सुअल मेंटली हैरेसमेंट में आ चुका है, उसका भोग बना हुआ है। आप लोग बोल नहीं सकते, लेकिन स्वप्न दोष, इरेक्शन और असमैथुन जैसी कीड़ा के साथ में एक मानसिक बीमारी में जूझ रहे हैं। मानसिक संतुलन युवक का बिगड़ने का मेन कारण बाल विवाह नहीं होने से ही है। पहले हमारे में जब 2-4 पत्नियां होती थी, 7 पीढ़ी इकट्ठा रहते थे, लेकिन जो हम 2-4 पत्नियां करते थे तो उसको 7 जन्मों तक निभाने का वादा होता था। हम जिम्मेदारियां निभाते थे। आजकल युवा बाहर कहीं भी मिल लेते हैं, घंटे 2 घंटे, तू तेरे रास्ते में मेरे रास्ते। ये अय्यासी अभी जो चलती है वो हमारे में पहले नहीं होती थी। और ऐसे ही देखे तो हमारे बाल युवाओं का हक है। और दूसरी बात कि पहले कोई बलात्कार के किस्से नहीं होते थे और अभी बलात्कार का कायदा कानून लाना पड़ा है। पर किसी ने ये नहीं सोचा कि बाल विवाह बंद होने से हमारे बालकों का मानसिक संतुलन बिगाड़ने का काम और बालकों का हक छीनने का काम आपने संविधान और कायदे कानून के नाम किया हुआ है। आज का बालक सेक्सुअल हैरेसमेंट और मानसिक तनाव में जी रहा है। तो उसके लिए एक बाल युवा क्रांति के साथ में बाल विवाह के लिए आंदोलन होने की जरूरत है। जागो भगवा, बाल युवा क्रांति करने के जागो। और आखिर में देखें तो आप लोग ही राज करने में, सत्ता में आओगे तभी भारतवर्ष अखंड हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर कर सकेगा। आप जागो, जागो बाल युवा हिंदू जागो। और मैं
भारत माता की जय। मक्केश्वर महादेव की जय के साथ मेरी वाणी को विश्राम।